जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य को नवग्रह का स्वामी माना जाता है और ये हर 30 दिन में अपनी राशि बदलते हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति का नाम दिया जाता है। अब 15 दिसंबर सूर्य अपने मित्र बृहस्पति देव की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। 15 दिसंबर की रात्रि से सूर्य धनु राशि में आ जाएंगे। अग्नि तत्व लाल वर्ण वाले सूर्य ग्रह का गोचर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि धनु राशि में अपनी मित्र की राशि में बैठकर सूर्य बड़े ही अच्छे फल देने वाले साबित होंगे। ये जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर आएंगे। तो ये जो सूर्य का गोचर होगा ये सिंह राशि और कन्या राशि के लोगों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, उनके जीवन में क्या खास प्रभाव इस गोचर से देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए गोचर। एक तो ये आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और इस सूर्यदेव का प्रथम भाव के स्वामी सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि के पंचम भाव में होगा। पंचम भाव संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, व्यापार का भाव है, बुद्धि का भाव है। ये सूर्य का गोचर हालांकि इस ऐसी स्थिति में शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये आपके लिए यहाँ बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य का गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का रास्ता आपको दिखाएगा। आपके माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आप किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी तिकड़म आप लगाएंगे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा देंगे। यहाँ तक कि आप अपनी वेतन को भी इस दौरान बढ़ा सकते हैं, एक महीने के दौरान। और समाज के रसूखदार लोगों से संपर्क आपका होगा, जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी होंगी, जैसे संतान की सेहत का ध्यान रखना है। संतान को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है जो आपकी चिंता की वजह बन सकती है। तो एक तो सूर्य के उपाय भी करें, जो आपको हम बताएंगे अंत में। सूर्य के उपाय भी करें और संतान की सेहत का ध्यान रखें। कोई परेशानी होती है तो आप उसको समय रहते हुए चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बातों को उलझाना नहीं है, एक दूसरे की बातों पर कमेंट नहीं करना है। आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, तो एक दूसरे को समझना है। उनकी जो बातें हैं उनको सुनना है ध्यान से और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। बेवजह की चिंता, बेवजह की लड़ाई झगड़ा परेशान कर सकता है। आप अभिमानवश आकर कुछ गलत कह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको भी ध्यानपूर्वक सुनना है और समय रहने पर प्रेम से गलतियों का एहसास भी कराएं और गलतियों को क्षमा भी करें, जिससे आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक से सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौरान आपकी जो इच्छा शक्ति होगी वो बड़ी प्रबल होगी। इच्छा शक्ति प्रबल होगी और एकाग्रता भंग होगी। अब आपको यहाँ करना है, अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, उसके लिए आप योग करें, ताकि आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने कामों को कर सकें, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें। जीवन साथी अगर किसी कार्यक्षेत्र से जुड़ा है, आप शादीशुदा हैं और जीवन साथी आपका वर्किंग है, तो इस समय उनको आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन साथी के लिए, आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को, और आप स्त्री हैं तो आपके पति को बहुत अच्छा लाभ इस एक महीने के दौरान देखने को मिलेगा, जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। अब जो कष्ट देने वाली चीज़ें हैं उनके लिए उपाय ज़रूर करें, जैसे एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको सिरहाने रखनी है। शनिवार के दिन, शनिवार की रात्रि में तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और जहां आप सोते हैं उसके सिरहाने रख दें। अगर संतान की तबीयत खराब है तो संतान के सिरहाने रख दें। अगले दिन सुबह सुबह उठें, उस जल को आपको पीना है। तो उतना ही जल रखें जितना आप पी सकते हैं। उस जल को आप पिएं, और संतान की तबीयत खराब है, संतान के लिए कर रहे हैं, तो संतान को उस जल को पिलाना है आपको। इस कार्य को ज़रूर करें, बहुत काम आएगा ये। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के चौथे भाव में होगा
और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है वो बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। पारिवारिक जीवन का भाव है, माता का भाव है, सुख का भाव है। तो इस दौरान थोड़ी सावधानियां रखनी है और कुछ आपके लिए अच्छी स्थितियां भी होंगी और उपाय ज़रूर करने हैं। अब क्या क्या है, तो देखिए इस दौरान क्या होगा, सूर्य का ये गोचर कार्यक्षेत्र में आपको लाभ देगा। आपकी मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपके काम आएगी। लेकिन आप व्यस्त बहुत रहेंगे और व्यस्त रहने के कारण आप अपने काम पर ध्यान कम दे पाएंगे, यानी पारिवारिक जीवन में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ कामकाज में गलतियां हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन विदेशी संपर्क के द्वारा किसी अच्छे लाभ की उम्मीद है आपके लिए। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, या सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ मिल सकता है, किसी योजना का लाभ मिल सकता है इस दौरान। ये समय आप अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जो विदेश गए हुए हैं वो अपने घर वापस लौट कर आ सकते हैं। ये सूर्य का गोचर आपके जीवन में कुछ नया करने की तरफ आपको प्रेरित करेगा और आपको अच्छे रिजल्ट भी दिलाएगा। अब अगर आपकी परिवार में कोई बुजुर्ग है और उनका स्वास्थ्य खराब है तो उनका ध्यान रखें। बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान इस गोचर के दौरान रखना होगा, जिसकी वजह से आपका धन भी खर्च होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी होगा। और माता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, माता को सेहत संबंधी कोई परेशानी ना हो। परिवार में आपका हस्तक्षेप हद से ज़्यादा अगर हुआ तो आपसे उनको असुविधा हो सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करना आप बंद करें। बीच बीच में सभी लोगों को डांटना, टोकना, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा अगर आप चाहते हैं पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में दूसरों का अपमान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों का याद रखें। कई बार होता है कि खुद को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनने के चक्कर में आप दूसरे लोगों को जोश जोश में कुछ भी कह जाते हैं, उनका अपमान कर देते हैं ताकि आप ऊपर रह सकें। तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सबका साथ दें, सबका सम्मान करें और सबका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस दौरान कुछ गलत कार्यों में संलग्न बिल्कुल ना हो। दोस्तों के साथ किसी गलत कार्य में शामिल बिल्कुल ना हो, वरना आप प्रशासन के द्वारा दंड के भागी भी बन सकते हैं। उपाय ज़रूर करें, जैसे आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु, हरि विष्णु की उपासना करनी है और पीला चंदन उनको अर्पित करना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।